उस चोण दे विचों साडे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे बीच में बैठे सुनील जाखड़ जी ने, जिन्होंने कमल का चुनाव निशान दिता है और अज आप सब दे विचों आप सब का आशीर्वाद लेने विच आए ने हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी सरदार हरजीत सिंह जी संधू साहब। साथियों, सब तो पहला तो जदों आप दे विच आने का मौका मिले, क्योंकि ये भूमि, ये पवित्र भूमि, ये गुरुआं की पवित्र भूमि है। उन्होंने याद करने लई, उन्होंने सिर झुकाउण लई एक जोरदार फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, हमारे बीच पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सरदार सुनील जाखड़ जी, पूर्व मंत्री और इस विधान सभा के प्रभारी सुरजीत जैनी जी, पूर्व मंत्री सरदार केवल सिंह ढिल्लों जी और हमारे मशहूर पंजाबी गायक सरदार होबी धालीवाल जी, प्रदेश के महामंत्री सरदार राकेश सिंह जी राठौर, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरदार दयाल सिंह जी सोडी, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी सरदार अनिल सरीन जी, सरदार रविकरण कालो जी, सरदार अमलपाल सिंह जी बोनी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी टिक्का और श्रीमती शशि अग्रवाल जी, हमारे कश्यप समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप भारद्वाज जी, और जिन्हों ने अभी आम आदमी पार्टी नो छड़ के भारतीय जनता पार्टी नो अज ज्वाइन किया है, एडवोकेट कोमलप्रीत सिंह जी। मैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विच आने लई बहुत बहुत स्वागत भी करदा, उन्होंने धन्यवाद भी करदा और उन्होंने एक विश्वास भी मैं दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी जिन्हों का आशीर्वाद और इत्थों सुनील जाखड़ जी जो हमारे पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, आप दे सम्मान विच और पंजाब दे हर लोकी दे सम्मान विच ये पार्टी कोई कमी नहीं छड्डेगी। आप लोगों को आगे पढ़ाउण लई, पंजाब नूं आगे पढ़ाउण लई दिन रात करके काम करेगी। मैं आप सब दा अज इस ऐतिहासिक और पवित्र भूमि विच आउण लई मैं आप सबनों जी आया नूं, आप सबका दिल ते धन्यवाद, आप सबको सत श्री अकाल मैं कहना है। साथियों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि अज मैनू तरन तारण दी इस ऐतिहासिक अते पवित्र धरती ते तुहाडे सारियां दे विच अज मैनू आउण दा मौका मिलिया। मैं तुहाडे सारियां दा इस जनसभा विच दिलों तो स्वागत और अभिनंदन करता हाँ। तुसी इन्नी वड्डी गिनती विच इत्थे आए हैं कि जो प्यार अज मैं देख रहा हूँ हमारे सरदार हरजीत सिंह संधू वालों, जो आपका प्यार, जो आपका आशीर्वाद है, मुझे पूर्ण विश्वास कि जब 11 तारीख को तरन तारण की वोटां होंगी, ये जवाब
ये आम आदमी पार्टी को जवाब मिलेगा कि आपने जो वायदे पंजाब दे लोकां नाल कीते सी, आपने वो वायदा एक भी पूरा नहीं किया और लोगों नू भ्रष्टाचार विच आपने धकेलन दा काम किया और पंजाब नू पीछे करने दा काम किया। उसका जवाब ये आम आदमी पार्टी नू 11 तारीख नू कमल दे चौण दे वटन नू दबा करके असी उन्हां नू देण दा काम करांगे। भारतीय जनता पार्टी। साथियों, मैं अज आप लोगों के बीच यह गल करन आया सी कि चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव आने वाले पंजाब कैसा हो, आने वाले समय में मेरा पंजाब किस दिशा में चले, ये उस दिशा नू तय करने वाला चुनाव है। और मैं आप लोगों नू तरन तारण दी मैं सारी सरदारी नो मैं शीश नवा करके अज ये आप सब दे विच निवेदन करने आया हूं कि अपना एक एक वोट सरदार हरजीत सिंह संधू जी नो आप दे करके 14 तारीख नू यहां ते चोण दा काम करिए। बोले सो निहाल। मैं आपको विश्वास दिलांदा कि पिछले 11 वर्षों से हरियाणा विच भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व विच सरकार चल रही है। मुझे ये बहुत ही खुशी की गल है कि हमारी सरकार ने हरियाणा के लोगों लई जो भी वायदे किए ने और चुनाव विच जो भी संकल्प लीते ने, एक एक बात नो एक एक संकल्प नो पूरा करन दा कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गति से कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। मेरे लिए खुशी की गल है, मैं आपको अंतर भी दसदा कि हमारी सरकार की कम हरियाणा के लोगों लई कर रही ने। 2014 तो पीछे हरियाणा विच भी कांग्रेस की सरकार सी, उन्होंने जो लोगों के ऊपर अत्याचार किए ने और लोग की भुलते नहीं कि कांग्रेस ने की अत्याचार किए ने। और मुझे आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि यहाँ पे ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल साहब दिल्ली में खड़ा होकर के बोलता था, आपके पास भी वीडियो होगी, आप देख सकते हैं। केजरीवाल मंच के ऊपर बोलता था, ये कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, अगर इस पार्टी से मैं बच्चों की कसम खा करके कहता हूं, ये मन से बोलता था कि मैं बच्चों से कसम खा करके कहता हूं अपने बच्चों की कि कांग्रेस पार्टी से कभी समझौता नहीं करूंगा। भाइयों, जो भ्रष्टाचार के अंदर इतनी लिपट थी, अरे केजरीवाल अगर तो इतना साफ था तो तुमने कांग्रेस के साथ क्यों समझौता करा, तो कांग्रेस के साथ क्यों बैठ गया जाकर के। ये आज इन्होंने पूछने का ये मौका है। मैं आज तरन तारण दी मैं सरदारी दे विच ये कहने के लिए आया कि लोग ये भ्रष्टाचार विच कांग्रेस से भी 4 कदम आगे ने, 4 कदम आगे ने। इन्होंने पंजाब नू पीछे करने लई जिस गति से कांग्रेस ने पंजाब नू पीछे किया सी, उस गति नू बढ़ाउण दा काम कीता है कि पंजाब आगे ना बढ़े, पंजाब पीछे रहे। मैं आपनू बताना चाहना
कि जब हरियाणा, क्योंकि हमारा पंजाब तो एक ही पंजाब सी, एक ही सूबा सी, एक ही साडी संस्कृति सी, एक ही साडे संस्कार सी, एक ही साडे मेल जोल सी। और जब हरियाणा अलग हुआ तो इस बात की चर्चा लोग की करते सी कि ये कित्थों गुजारा करेंगे, कैसे चलेंगे। आज मुझे खुशी है कि इन पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक छोटा सा सूबा हरियाणा जो पंजाब दे विच छोटा भाई बन करके अलग होया सी, छोटा भरा बन के अलग होया सी, अज देश दे चौथे सूबे के उपर है, देश के चौथे सूबे ते इन्नी गति ते काम किया है। अज गरीब लई जो योजनाएं बनदियां वो सीधियां उसके घर तक पहुंचदियां ने। इनू सुनिश्चित करन दा जो जिम्मा है, ये जिम्मा नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार दा है और उसका लाभ लोकां लई पहुंच रहा है। मुझे खुशी है, मैं आपको दसना चाहता है, कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले थी, 10 साल हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। जो मेरे किसान का फसल का खराबा हुआ, कांग्रेस ने 1155 करोड़ रुपए दिया। 1155 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 11 वर्षों में किसान दे अगर फसल का खराबा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी दी डबल इंजन दी सरकार 15,500 करोड़ रुपया किसान दे खराबे दा फसल दा ओदे घर विच ओदे खाते विच पहुंचाउण दा काम साडी सरकार ने कीता है। भाइयों, जो ये गल्लां करते ने, मैं केजरीवाल मान साहब नूं पुछदा कि पंजाब दे किसानां नूं तू भी दस दे कि मेरे किसान दा खराबा होया सी, मैं 5 सालां विच कितना पैसा उन्हां दे खाते विच डालिया सी। ये दसण दा काम करे, परंतु झूठियां गल्लां मत कर। ये झूठियां गल्लां करदा है। मैनूं बड़ी दुख होया सी, पंजाब ते बाढ़ आई, पंजाब ते जदों बाढ़ आई, मेरे पंजाब दे लोकी वो एक मुसीबत विच फस गए और उन्हां दे आगे बड़ी दिक्कत आ गई ने। केजरीवाल जाके दिल्ली बह गया, केजरीवाल भी यहां से चला गया, मान साहब जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। भाइयों, मैनू बड़ा दुख लगा सी। मैंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली चला गया, मान साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, पंजाब के लोगों का की होगा। मैंने वहां से अधिकारियों को बोल करके मैंने कहा कि पंजाब के लोगों को अगर किसी की भी आवश्यकता पड़े, हरियाणा सरकार पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। कोई भी आवश्यकता होगी वो पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी श्री नायब सैनी जी। और सर, मैं आपको बताना चाहता, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में चला गया, पंजाब के लोगों के ऊपर मुसीबत है। भाई, मैं उन्होंने भी मिलन गया सी हॉस्पिटल विच भी की गल हो गई है, पंजाब विच तो बड़ी दिक्कत आ गई है, आप पंजाब के लोगों के विच होने चाहिए, आप हॉस्पिटल भी चले गए, की गल हो गई है। मैं मिल के आया, हॉस्पिटल में गया, मैंने कहा भी जब पंजाब के लोग दुख की घड़ी विच खड़े तो अगर मुख्यमंत्री को कुछ हो गया तो मैं भी मिल के आऊं कि गल हो गई है। आइयो, हमें समझना होगा कि अगर पंजाब को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपने ये पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि जिस गति से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पंजाब भी पीछे नहीं रहूगा, ये भी गति से आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहना है कि हमने हरियाणा दे विच प्रधानमंत्री आवास योजना दे
जो आदरणीय मोदी जी ने योजना चला रखी है, आदरणीय मोदी जी पैसा देते हैं, हरियाणा सरकार भी उसमें कुछ सहयोग करती है और सहयोग करके हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर 1.25 लाख मकान बना करके गरीबों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, आयुष्मान कार्ड, यहां उस योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा। मैं पीछे भी आया सी जब कांग्रेस की सरकार सी, मैंने तब भी लोगों को इस बात पर चर्चा की थी कि मोदी जी ने आयुष्मान योजना लागू की हुई है, गरीब व्यक्ति लिए 5 लाख रुपए का इलाज वो सर ऊंचा करके करा सकता है, उन्होंने किसी के थां जाने की जरूरत नहीं पैनी, वो जा करके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। मैंने पूछा था कि यहाँ ये लागू है, तो मेरे को कहने लगे कि यहाँ लागू नहीं है। मैंने कहा कैसे लागू होगी, गरीब व्यक्ति को तो लाभ ही नहीं देते। ये तो सोचते हैं कि अगर इसका लाभ दे दिया मोदी का नाम हो जाएगा, मोदी का नाम होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए पिछले 11 वर्षों में हरियाणा के अंदर 1.5 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड हमने बना रखा है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का एक साल में उसको हम लाभ देते हैं। बीमारी के अंदर 1 साल में अपना इलाज करा सकता है अगर किसी को कोई बीमारी आ जाती है। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 11 वर्षों में 20 लाख लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज कराया। हरियाणा सरकार और मोदी सरकार ने 3,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, ये व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको ये भी बताना चाहता है कि अभी मैंने साडी सरकार को 1 साल हुआ है, 1 साल तो पहला मैंने हरियाणा की महिलाओं से ये वादा किया सी कि हम 2100 रुपए महीना देंगे, और मुझे खुशी है कि हमने उसका रजिस्ट्रेशन चालू किया और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के दिन हमने जितनी बहनों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनके खाते में 2100 रुपए पहुंचाने का काम 109 करोड़ रुपया वो जारी कर दिया है। परंतु यहाँ तो बातें तो की गई, वोट लिया गया, परंतु किसी भी महिला के खाते में 5 पैसा नहीं डाला, 5 पैसा नहीं डाला। वोट ले लिया केजरीवाल और मान साहब ने, परंतु 1 पैसा नहीं दिया। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा के अंदर जो साडे ग्राम बिच पंचायती भूमि बिच जिन्ना दे मकान सी, लंबे समय से वो लिटिगेशन विच फंसे इसी, कोई कोर्ट आदेश दे देता कि मकान नू ढा दो, परंतु हमने आकर के लोगों से यह वायदा किया सी कि किसी का मकान नहीं गिरेगा। हमने विधानसभा विच एक एक्ट बनाया और हमने कहा कि जेड़े पंचायत भूमि दे 20 सालों से मकान बना हुआ है उन्होंने मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है, किसी व्यक्ति का कोई मकान नहीं गिरेगा। भाइयों, ये काम लोगों के हित लई ये सरकार कर दिया ने, परंतु यहाँ तो अपने हित लई काम करते ने। चाहे कांग्रेस पार्टी है, वो लोगों के हित लई काम नहीं करती, वो अपने हित लई काम कर दिया। और चाहे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी में तो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में शीश महल बना लिया था, वो शीश महल तो बड़ी मुश्किल में बाहर निकाला, ईबा का शीश महल पंजाब में बना दिया। भाइयों, ईबा आपने विचार करना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये बड़ी लुट ये करते ने, आप भी देख रहे हैं कि इन्हों का जो राज है ये लोगों लिए राज नहीं है, ये तो अपने सुविधा लिए राज करते ने, ये लोगों की सुविधा लिए राज नहीं करते ने। मित्रों, मैंने हरियाणा के लोगों लिए यह भी गल की सी कि हमने जिन्हां ते मकान बनाने लई
उन्हां ते जमीन नहीं है, भूमि नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके मैंने अभी पिछले दिनों फर्स्ट फेज के अंदर 13,500 लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिते ने, 100-100 गज के प्लाट। भारतीय जनता पार्टी और सर प्रधानमंत्री आवास योजना विच हमने ये उन्होंने बोलिया, हमने ये बोलिया कि प्रधानमंत्री आवास दे विच जो 2.5 लाख रुपए मिलता है, उस 2.5 लाख ते उससे मकान बना करके आपको मकान बना करके हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये हमने कम गरीब लोगों लिए कर रहे हैं। हरियाणा ये पहला राज्य है साथियों कि अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। एक भी फसल ऐसी नहीं है जो बिना एमएसपी के खरीदी जाती है। हर फसल किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि सीधा किसान दे खाते दे विच मैंने पिछले 10 वर्षां 11 वर्षां विच किसान दे खाते दे विच साडे हरियाणा विच 12.5 लाख किसान ने जो धान और वीट दा किसान, गेहूं दा किसान है, उन्हां दे खाते विच मैंने धान दी फसल दा पैसा सीधा किसान दे खाते विच 1 करोड़ 60 लाख रुपया सीधा 160 करोड़ रुपया उनके खाते विच पहुंचाने दा हमने काम किया है साथियों, ताकि किसान नो फसल बेचण दे बाद 48 घंटिया विच उसदे खाते विच पैसा पहुंच जाता है। जो ही किसान मंडी दे विच धान दी ट्राली लेकर के जाता है, 48 घंटिया दे अंदर उसदे खाते ते पैसा पहुंच जाता है। मित्रों, हमने हरियाणा दे विच हमने अपने किसान नू भावांतर भरपाई यह भी देने का काम असी कर रहे हैं। मेरा किसान जो आलू का किसान है, सब्जी का किसान है, जिसका बाजार दे विच उसका मूल्य पूरा नहीं मिलता, अपने किसान को अगर बाजार से जितना उसका खर्चा उसके ऊपर आता है उसको घाटा नहीं पड़ता, उस घाटे की भरपाई हरियाणा सरकार करती है। मुझे खुशी है बताते हुए इस योजना दे विच हमने हरियाणा दे 30,30,129 किसानों के खाते विच 136 करोड़ रुपया ये भावांतर भरपाई का पहुंचाने का काम साडी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। साथियों, हमने दीनदयाल योजना के तहत, जो दीनदयाल योजना है जिसको दयालु योजना भी बोलते हैं, कि अगर किसी के परिवार के ऊपर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, परिवार का जो मुखिया है अगर वो मुखिया किसी कारण चला जाता है, परिवार के ऊपर बड़ी दिक्कत आ जाती है, और हमने दीनदयालु योजना बना रखी है कि परिवार को कोई दिक्कत ना आए, उसको सहायता की जाए। और हमने उसके तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 41,673 लोगों के खाते में 1501,568 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है पिछले 10 वर्षों में, ताकि परिवार को कोई दिक्कत ना आए। ये साडी सरकार काम कर रही है। और मुझे भी खुशी है कि हमने हरियाणा दे विच मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना उसके तहत जो मैंने आपको दस्या कि 14,500 और 50 वर्ग के प्लाट दिते ने, और उसी कड़ी के ऊपर हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी हरियाणा के अंदर जिन परिवारों ते जमीन नहीं है मकान रहने लई, उन्होंने 30 गज का प्लाट देने का काम साडी सरकार कर रही है। और अब तक मैंने 15,500 लोगों को 30-30 गज के प्लाट भी दिते ने। साथियों, मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत हमारी सरकार गरीब व्यक्ति को 71,000 रुपये देने का काम कर दी है। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा दे विच जो बेटियों की शादी होती है
बेटियों की शादी दे विच हमने 3,28,496 लोगों ने अप्लाई किया हरियाणा सरकार के पोर्टल के ऊपर, और 71,000 के हिसाब से उनके पास बिटिया की शादी के लिए हमने 1,206 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में यह गल करन आया सी कि आने वाले समय विच ये जो तरन तारण का चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं आपको विश्वास दिलांदा है कि हरियाणा जिस पद्धर ते आगे गति ते आगे बढ़ रहा है, पंजाब भी उस गति से आगे बढ़े, और उस पे आगे बढ़ने के लिए हमें पंजाब के अंदर भाइयों कमल का फूल खिलाना होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पंजाब भी गति से आगे बढ़े। आपने हर पार्टी की सरकार को देखा है, देखा नहीं है, आपने भुगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप कमल का फूल तरन तारण में खिलाइए। हमारे यहाँ से हरजीत सिंह जी को आप चुनाव मैदान में जताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय ये पंजाब के लोगों का समय होगा। पंजाब भी विकास की गति से आगे बढ़ेगा, और हम मिलकर के पंजाब नो जो सुविधाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चलाते हैं, उन सभी को पंजाब के अंदर लागू करेंगे, ताकि गरीब व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे, आम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे, महिला तक पहुंचे और युवा तक पहुंचे। मैं आपको एक और गल दसना चाहता है। मैं अभी जब गाड़ी से आ रहा था, मैं अपने सुनील जी को, जाखड़ साहब को पूछ रहा था कि इन्होंने कौन सा अच्छा काम कराया आम आदमी ने पिछले 5 साल में, मेरे को बता दो। ये 10 मिनट सोचते रहे, सोच का कहने लगे भी काम तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई अच्छा काम करे हो, भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। फिर मैंने पूछ लिया, मैं कहा कितने बच्चे नौकरी लगे और कैसे लगे? कहने लगे भी नौकरी का तो जो आपके स्टेट के अंदर चर्चा है कि किसी भी बच्चे का बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगते हैं। यहाँ तो जितने वायदे किए थे उतनी भी नौकरी नहीं थी। पिछले 5 सालों के अंदर सुनील जी जब बता रहे थे कि तो आपने का जिक्र अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है।